प्रेपोजिशन की तरह देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे? प्रेपोजिशन की तरह। तो सिंस अपने साथ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम लेता है। क्या लेता है बाबू? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कहने से क्या मतलब होता है? वैसा एक्सप्रेशन जो किस चीज को शो करेगा? टाइम को शो करेगा। वैसा एक्सप्रेशन, वैसा शब्द या शब्दों का समूह जो किस चीज को शो करेगा? टाइम को शो करेगा। उसके साथ जब हम सेंस का यूज करते हैं तो उस केस में ये बात याद रखिएगा कि यहां पे जो सेंस है ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। क्योंकि हम लोग चैप्टर ही प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेपोजिशन का ही यूज देखेंगे। आगे चलोगे तो बताऊंगा कि सेंस कंजंक्शन भी होता है, सेंस का यूज एडवर्ब की तरह भी करते हैं। वो सारा यूजेस वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर ये जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, बेसिकली टाइम की अगर बात करें तो इसको टेंस में 3 तरीके से हम लोग दिखाते हैं। अगर आपको याद होगा तो क्या होता है बाबू? पहला प्रेजेंट, पास्ट की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की बात करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बात अगर सिंस की आती है प्रेपोजिशन के तौर पे और उसके साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो वो टाइम प्रेजेंट को दिखा सकता है, पास्ट को दिखा सकता है, लेकिन कभी भी फ्यूचर के साथ वैसा टाइम जो किसको दिखा है बेटा? फ्यूचर। जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट ईयर। बात समझ आ रहा है? उसके साथ कभी भी सेंस का यूज नहीं किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर सेंस के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो एक हिंदी मीनिंग नॉर्मल क्या आता है निकल के? से निकल के आता है। टाइम की जब बात करते हैं तो टाइम को अलग अलग तरीके से हम थोड़ा सा बांटेंगे कि टाइम किस तरीके से काम करता है, लेकिन उस टाइम को समझने से पहले थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लीजिए। टाइमलाइन हो सकता है मैंने नहीं भी बताया हो, हम लोग यहां पे गौर से समझेंगे कि आखिरकार टाइमलाइन पे किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। ये मान लीजिए कि टाइमलाइन है, ठीक है, और टाइमलाइन की जब बात करते हैं तो ये जब भी मैं बीच में करूं 0, इसका मतलब है ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जो राइट नाउ अभी जो टाइम चल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वो प्रेजेंट की बात हो रहा है। अगर इस टाइमलाइन पे जो प्रेजेंट को दिखा रहा है इससे लेफ्ट जा रहे हैं तो बेटा वो कौन सा टाइम दिखाएगा? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम राइट जा रहे हैं आगे की तरफ तो ये हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंस इस टाइम पे कहां कहां यूज होगा, कहां कहां लाई करेगा, वो हम बात समझने की कोशिश करते हैं। जब सिंस की बात करते हैं तो पास्ट में मान लो यहां पे कोई एक्शन हुआ हो, कोई भी टाइम हो सकता है, आज, कल, परसों, कभी भी, उस समय से लेकर किसी समय तक अगर यहां तक चल रहा है तो इस टाइम को दिखाने के लिए, मतलब मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है? 12 या 13? 12। मैंने कहा कि ये कोई घटना हुआ होगा 4 तारीख को, 4/9/2022। 4/9/2022 से लेके मान लीजिए 8/9/2022 तक कोई घटना घटा। इसके लिए शो करने के लिए भी टाइम के साथ किसका यूज करेंगे बेटा? सेंस का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से कोई घटना, या मान लो यहां पे ये तरीका, और यहां से लेके कोई घटना जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यू है। तो ये पूरा का पूरा मान लो ये तुम्हारा तारीख हो गया आपका 5/9/22, ठीक है बाबा। अब इस 5/9/22 से लेके अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि प्रेजेंट के आसपास में है। तो इस केस में भी हम किसका यूज करेंगे? सेंस का यूज करेंगे। मतलब रिलेशन पास्ट से होएगा ही होएगा। बात समझ आ गया? अगर अब बात यहां कोई टाइम एक्शन की बात करते हैं, यहां कोई टाइम हो, यहां कोई टाइम हो, यहां, इसका मतलब प्रेजेंट से आगे बढ़े तो अब ये सारा का सारा जो टाइम स्पैन है वो किस चीज को दिखा रहा है? फ्यूचर को दिखा रहा है। ऐसे किसी भी टाइम में, जैसे मान लीजिए आज हमारा तारीख है 12/9/22, ठीक है। अब यहां चलो मान लेते हैं 13/9/22 हो जाता है, या फिर अभी से आधे घंटे बाद, 1 मिनट बाद के लिए भी आप किसी भी कंडीशन में अगर यहां पे सेंस का यूज करते हैं तो वो सरासर गलत हो जाता है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहां टाइम को दिखाने के लिए से के अर्थ में आप जो यूज करते हैं दैट इज फ्रॉम, ये याद रखिएगा। तो कभी भी आपको फ्यूचर दिखाना हो, इस फ्यूचर टाइम के साथ अगर आप से का सेंस चाहते हैं तो वहां पे किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ये बहुत कमाल का यूज है। डायग्राम अच्छे से बनाइए, फिर आगे की बात करते हैं। अब डायग्राम कर लिए तो कुछ चीजों को मैं समझाता हूं कि टाइम को किस तरीके से डिस्बर्स किया गया है, उसके डिस्बर्समेंट को समझो।
कैसे कैसे अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, क्या क्या टाइम होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो टाइम की बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइम। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम का वैसा पॉइंट जो एक किसी खास पार्टिकुलर टाइम को शो करता हो। क्या मैंने बोला? किसी खास पार्टिकुलर टाइम को शो करता हो, उसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी में मैंने सेगमेंट ऑफ टाइम को भी लिया है। ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ टाइम से ही रिलेटेड है। अभी पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ट्यूसडे 5 तारीख से, जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से, जब से देश आजाद हुआ तब से, तो ये एक पार्टिकुलर टाइम को दिखाता है, पॉइंट को दिखाता है, फिक्स टाइम को दिखाता है। तो वैसे ही टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम को बेसिकली मैंने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक आपके सामने मैंने क्या लिखा, टाइम बाय द वॉच, और दूसरा मैंने क्या लिखा, टाइम बाय द कैलेंडर। दो तरीके से टाइम को हम यहाँ पे समझेंगे। एक वैसा टाइम जो हम लोग घड़ी में देखते हैं, वॉच में देखते हैं, या फिर दीवार घड़ी जो होता है, या रिस्ट वॉच में देखते हैं, और कुछ टाइम हम कैलेंडर्स में भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं सर। अब इसमें दिखाने वाले जितने भी टाइम होंगे, इन सबके साथ जो यूज होगा वो कौन होगा बाबा? सेंस का यूज करेंगे। और थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, उसे थोड़ा सा देखो। जब मैंने कहा टाइम बाय द वॉच, तो मैंने कहा टाइम बाय द वॉच, अच्छा बताओ सिंस 5 o'clock, इसका क्या हिंदी मीनिंग हुआ? अगर मैं यहां पे लिखता हूं इस तरीके से, सारे लोग ध्यान देना, मैंने क्या लिखा बाबू? सिंस 5 o'clock, इसका मतलब कितने बजे से? अच्छा, जनरली जो 5 बजे होता है वो हम क्या देखते हैं? टाइम वॉच में देखते हैं, मोबाइल फोन में देखते हैं, यही होता है। तो मोबाइल फोन का भी एक वॉच होता है, उसी में हम लोग देखते हैं। तो वहां पे किसी भी फिक्स टाइम के साथ से का अर्थ देना होगा तो किसका यूज करेंगे बाबू? सेंस का यूज करेंगे। अब इसमें कुछ अनोखा चीज मैं ऐड करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा सेंस 5 o'clock है, इसमें तो जो आपने ये वाला कहा कि सर आप ये वाला तो बोलोगे कि गुरुजी ये तो समझ में आ रहा है 5 o'clock, ये तो घड़ी में दिख रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं हर बर्थ, अगर हम बात करते हैं उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसका आगमन या उसका प्रस्थान, जो भी है, अराइवल, आगमन, डिपार्चर, प्रस्थान, तो अगर गौर से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं टाइम को ही दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही दिखा रहा है। अगर मैं कहूं किसी के जन्म से, उसके जन्म से, तो जन्म का एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे, या कोई पार्टिकुलर डे होगा। उसके मृत्यु का कोई ना कोई समय होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि वो मरा कितने बजे से, तो 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में वो मर रहा था। मरने का एक टाइम होगा कि इतना बज के इतने सेकंड पे उसके प्राण निकल गए। तो यहां पे ये जो भी देख रहे हैं, उसके आने का, उसके जाने का, कोई भी चीज, तो ये टाइम को ही दिखा रहा है। वैसा टाइम जो आप वॉच में देख सकते हैं, और पॉइंट को किसी पार्टिकुलर टाइम को दिखाता है। इसी वजह से इस यूज को कहते हैं हिडन वॉच का एक नाम दिया गया है, कि ये होते तो वॉच में ही देखे जाते हैं। आप अगर इन सारे के सारे टाइम को देखोगे, घड़ी में देखोगे, और उसके मरने का समय जानते हो, जब से मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ ना, तब से मेरा जीवन बदल गया, खुशहाल हो गया। तो उसके जन्म का एक समय होगा, तो ये सारा समय हिडन है, जरूरत पड़ने पे हम उसे घड़ी में देख सकते हैं। और इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा आएगा? सेंस आएगा, से के अर्थ में। बात समझ में आ गया? तो ये हमने देख लिया। अब टाइम बाय द कैलेंडर की बात करते हैं कि सर टाइम बाय द कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में आप क्या देखते हैं जरा बताइए तो। अगर हम आपसे पूछें तो कैलेंडर में क्या क्या देखते हैं? हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, सिंस इंडिपेंडेंस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिंस इंडिपेंडेंस का मतलब जब से आजाद हुआ, आजादी से, तो आजादी है तो वहां कहां, तो यानी कि अच्छा 15 अगस्त हमने कैलेंडर में देखा। अगर मैं लिखता हूं दिवाली, कब है दिवाली, कहां देखते हो? घड़ी में देखते हो या कैलेंडर में देखते हो? कैलेंडर, चाहे वो आपका फिजिकल कैलेंडर हो या डिजिटल कैलेंडर हो। तो मैंने कहा सिंस दिवाली, बात समझिए। आपने लिखा सिंस होली, आपने लिखा हाँ भैया दुर्गा पूजा, सिंस ईद, जो भी चीज आप देखो, ये जो भी चीजें आ रही हैं
ये सारा का सारा रिपब्लिक हो या फिर सिंस वैलेंटाइन, जो भी आप लिखते हैं, तो वो सारा का सारा कौन सा ले रहा है? कैलेंडर वाला टाइम ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब इंडिपेंडेंस की जगह पे आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मैंने कहा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस, आप लिख सकते हैं सिंस 15th ऑफ अगस्त। तो आप अगर गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे जो यहां पे आप देख रहे हो, ये जो आपका टाइम दिखाने वाला है वो सारा का सारा कैलेंडर में देखा जाता है। लेकिन कैलेंडर में देखे जाने के बावजूद भी किस चीज को दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको दिखाता है? ऐसा तो मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, टाइम बाय द वॉच और टाइम बाय द कैलेंडर। क्लियर हो गया यहां तक? अब आता है सेगमेंट ऑफ टाइम, हिस्सा जिसे हम कहते हैं। सीधा बैठे तो पहले सीधा, कुछ लोग बैठे बैठे कमर में दर्द भी हो जाता है और दर्द की वजह से नींद आने लगता है, इसलिए स्ट्रेट बैठिए। तो मैंने कहा कि जब सेगमेंट को दिखाने की बात हो, किसी हिस्सा को दिखाने की बात हो, वहां भी हम किसका यूज करते हैं? सेंस का यूज करते हैं। मजे से। अब देखो हिस्सा कैसे होता है, पहले इसको लिखो। कोई भी ऐसा समय या समय के हिस्सा की जब बात करते हैं, जैसे दिन का हिस्सा क्या होता है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डाउन, डस्ट, सनराइज, सनसेट, ये होता है सर। तो वो एक सेगमेंट है। लाइफ का सेगमेंट क्या होता है? चाइल्डहुड, एडल्टहुड होता है, ठीक है, एडोलेसेंस, ये सारा जो है कि हमारा एक लाइफ का सेगमेंट है। तो इसी तरीके से हम लोग जो भी सेगमेंट का यूज करेंगे वहां भी सेंस का यूज किया जाता है। ये ऐसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछेगा, वहां पे लिख देगा फ्रॉम 5 o'clock, फॉर 5 o'clock, फॉर मंडे। अब आपको समझना होगा कि क्या ये सही है, नहीं है, क्या वहां पे फॉर आएगा या सेंस आएगा, ये हम लोगों को समझना है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे सेगमेंट में जैसे मान लो मैंने लिखा सेंस देन, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। सेंस का मतलब से, देन का मतलब तब, तब से एक टाइम का सेगमेंट है, जब से आएगा तब से हम पगला गए। अरे कहते हैं तब से, जब से मेरा शादी लगा है तब से सब। अब जैसे कुछ लोग सोच रहे हो, मान लो बाबू मैंने फिर से लिखा सिंस, अब सिंस के बाद मैंने लिखा यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, इसका मतलब क्या बोल दो? अरे बोलो ना जी, सिंस यस्टरडे का मतलब कल से। सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? यस्टरडे आने वाला कल होता है या बीता हुआ कल? तो ठीक तो है, आने वाला कल के साथ नहीं आएगा, फ्यूचर के साथ नहीं आएगा, लेकिन बीता हुआ कल के साथ तो आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से मैंने कहा सिंस चाइल्डहुड, कब से? बचपन से ही। हमने इस बात को जाना कि फ्यूचर के साथ कभी भी सेंस का यूज नहीं करेंगे बेटा, तो यहां पे सेंस गलत हो गया। आप कुछ बोलेगा सर टुमारो हटा दीजिए, अब हमको आने वाला कल से देना, तो टुमारो का हटाएंगे, हटेगा कौन? तो बताओ, इस टुमारो की वजह से फ्यूचर के लिए मैंने बता रखा है क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? कर लेते हैं कि हमें जो सिलेक्ट करना है वो ये रहा हमारे सामने। ये जो है इन्हीं में से कोई एक ना एक तो हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ सेंस तो फिक्स है, हमें चूज करना है इसमें से। हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ एक सेंस है, ठीक है। अब देखते हैं क्या माजरा। फर्स्ट सेंटेंस, शी हैज बीन ऑफ वर्क। अच्छा, ये ऑफ का मीनिंग क्या है? कि जब आप आउट ऑफ वर्क रहते हैं, काम से दूर रहते हैं, जॉब से दूर रहते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं ऑफ का। याद होगा अगर आपको तो, जो कि मुझे पूरा याद है कि आपको याद है। तो सर यही है, शी हैज बीन ऑफ वर्क, यानी कि वो काम से हटी हुई है, आउट ऑफ वर्क है। कब से? मंडे से। मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है बच्चा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ठीक, तो यहाँ सिंस होगा, फॉर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस बताओ, दे हैव लिव्ड हियर, वे लोग यहाँ रह रहे हैं। कब से भाई साहब? हाँ 1994, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या होना चाहिए? ये कैसा टाइम है? टाइम बाय द कैलेंडर, अभी कैलेंडर वाले टाइम में आता है। 1994 कहाँ देखते हो? घड़ी में देखते हो? कैलेंडर में ही देखते हो सर। या तो वो घर में आता है, कौन सा वाला? ठाकुर प्रसाद वाला कैलेंडर, या फिर सरकार क्लासेस वाला कैलेंडर, या फिर मोबाइल का कैलेंडर, ठीक है। अगला बताओ बाबू क्या होगा? वी हैव बीन प्लेइंग दिस गेम, हम लोग गेम बचपन से खेल रहे हैं। कब से हो?
बचपने से सेगमेंट ऑफ लाइफ, और सेगमेंट ऑफ लाइफ है तुम्हारा चाइल्डहुड, बताओ क्या होगा? फॉर, गोली खाओगे, यहाँ कहीं फॉर नहीं होगा, और होगा तो फिर वो बता देंगे। सिंस चाइल्डहुड, बट शी हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक, वो इस बैंक में काम कर रही थी, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। इस बैंक में काम कर रही थी, कब से भाई साहब? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करता आ रहा हूं जब से मैंने कॉलेज छोड़ा। मतलब कॉलेज, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो होता है आईएनजी फॉर्म में होता है, ऐसा किसी मास्टर ने पढ़ाया होगा आपको, आज से 300 करोड़ साल पहले मैंने पढ़ाया था। तो जब यहां सिंस है, और जब सिंस है तो इसके बाद वर्ब ही है ना, हो लीव क्या है? वर्ब है। अब लीव वर्ब है तो एक तो आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, एक V1 फॉर्म दिख रहा है, एक V2 फॉर्म दिख रहा है, कौन सा होगा? सिंपल सा फंडा सर। तो ना तो यहां लीव होगा ना लेफ्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। किसको छोड़ के? टू को छोड़ के पढ़ाए हैं, बट को छोड़ के। याद आ रहा है कुछ? इतने एनीथिंग कुछ हो नहीं खाए हैं हो। कब से? दोपहर से। कह सकते हैं लंच का टाइम क्या होता है? दोपहर होता है। तो ये टाइम दिखाने वाला वर्ड है, और कोई एक पॉइंट, एक पार्टिकुलर टाइम होता है, इसलिए यहां पे किसका यूज करेंगे? लास्ट सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ? टाइम है क्या? कोई पॉइंट ऑफ टाइम? कब से कब का? 5 महीना नहीं है कोई पॉइंट ऑफ, मतलब 5 महीने से हो सकता है 5 महीना 2 दिन हो, 5 महीना में 2 दिन कम हो, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अंतराल को दिखा रहा है, एक पीरियड को दिखा रहा है। तो जहां भी पीरियड ऑफ टाइम होएगा और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होएगा, वहां पे सिंस नहीं होएगा। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो आगे मैं बताता हूं, यहां पे हम यूज करते हैं किसका बेटा? फॉर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जो 5 मंथ्स है वो क्या दिखा रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है?